हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके लिए 20 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है सिरिसागास्ती। ठीक है, सिरिसागास्ती किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, देखिए अभी हाल फिलहाल में सिरिसागास्ती जो राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पेरू देश के। किस देश के? पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं सिरिसागास्ती। ठीक है, अब जानिए पेरू देश के बारे में। तो पेरू जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप कितने होते हैं? 7। तो पेरू एक देश है जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है? लीमा पेरू की राजधानी है। ठीक है ना। तो सिरिसागास्ती पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। सेकंड नंबर, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा जो है वो भारतीय अभिनेत्री है। क्या है? भारतीय अभिनेत्री। इस ऋचा चड्ढा को इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि ये बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, ठीक है, ऋचा चड्ढा को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है ऋचा चड्ढा को। ऋचा चड्ढा भारतीय अभिनेत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर है विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों। ठीक है, देखिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर रहा है? यानी कि सबसे ऊपर रैंकिंग में कौन सा शहर रहा है? तो वो रहा है लंदन। ठीक है, कौन सा शहर रहा है? लंदन। जो लंदन कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में। ठीक है, तो देखिए सबसे 1 नंबर पे रहा है लंदन। हम आपको टॉप 3 बता देते हैं। 1 नंबर पे है लंदन, दूसरे नंबर पे है न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, और तीसरे नंबर पे है पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। और जो हमारा दिल्ली जो है वो 62वें नंबर पे आया है। कितने नंबर पे? तो 62 नंबर पे आया है, 62वें नंबर पे। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो सर्वश्रेष्ठ शहरों के क्षेत्र में हमारा दिल्ली इंडिया का 62वें नंबर पे आया। सोच लीजिए कितना पीछे है। तो टॉप 3 कौन कौन था? तो टॉप 3 था, एक फर्स्ट में लंदन था, दूसरा में न्यूयॉर्क अमेरिका का, और तीसरा में पेरिस किसका? फ्रांस का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, माइया संधू। ठीक है, देखिए माइया संधू, नाम थोड़ा अजीब है। माइया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देख लीजिए, माइया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मालडोवा देश की। किस देश की? मालडोवा। ठीक है, मालडोवा एक देश है, जो मालडोवा एक देश है जिसकी राजधानी है किसिनो। क्या है? किसिनो। किसिनो। किसिनो मालडोवा देश की राजधानी है। मालडोवा जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा, मालडोवा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और इसकी राजधानी है किसिनो। ठीक है, तो माइया संधू मालडोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और मालडोवा देश की राजधानी क्या है? तो किसिनो। किसिनो। ठीक है, और मालडोवा देश यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? तो विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? यानी कि 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 103वीं जयंती। कौन सी जयंती? 103वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। कब हुआ था? 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी जो थे वो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट देख,
और इस बार जो 2020 में उनका जयंती 103वीं जयंती मनाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, अजय कुमार। नाम थोड़ा याद रख लीजिए। अजय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी अजय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बुरुंडी देश। बुरुंडी पहली बार नाम सुन रहे होंगे, जैसे बुरुंडी हो गया, मालडोभा हो गया, ये सब नया नाम है, ऐसा लगता है कभी सुने ही, हम भी नहीं सुने थे, ठीक है। बुरुंडी जब हम न्यूज़ देखते हैं तब नाम सुनते हैं। जैसे बुरुंडी एक देश है जिसकी राजधानी है गिटेगा। क्या है? गिटेगा बुरुंडी की राजधानी है। बुरुंडी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो देखिए, अजय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बुरुंडी देश में, ठीक है। किस देश में? बुरुंडी देश। बुरुंडी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 नंबर, मृदुला सिन्हा। इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। मृदुला सिन्हा को हाल ही में निधन हुआ है। यह किस राज्य का पहली महिला राज्यपाल थी? यानी कि मृदुला सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। यह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो गोवा राज्य का। किस राज्य का? गोवा, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बराक ओबामा के द्वारा ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। और जो बराक ओबामा जो राष्ट्रपति बने थे तो वो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। कैवे राष्ट्रपति थे? 44वें राष्ट्रपति, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल है 10 नंबर सवाल, श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ADPL गुणारत्ने को और एक ठो RT वीरवारा को। थोड़ा नाम अजीब है, ठीक है। पहला है ADPL गुणारत्ने को और दूसरा है RT वीरवारा को, ठीक है। यानी श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ADPL गुणारत्ने को, RT वीरवारा को, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, हाल ही में 49वां विजय दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में 49वां विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 16 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को हाल ही में 49वां विजय दिवस मनाया गया है। अब जानिए विजय दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, ठीक है। विजय दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को, ठीक है, डेट याद रखिए, 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, यानी कि 3 दिसंबर 1971 ईस्वी से लेकर 16 दिसंबर 1971 ईस्वी तक युद्ध चला था। 13 दिनों तक, कितने दिनों तक? 13 दिनों तक युद्ध चला था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। कब? तो 1971 ईस्वी को, जिसमें पाकिस्तान ने घुटना टेक दिया भारत के सामने। आपको पता है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटना टेक दिया। तो जो इंडिया के जो कुछ सैनिक शहीद हुए थे, उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल, ठीक है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया गया? ठीक है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। अब देखिए, तमिलनाडु का पोस्टमार्टम करते हैं, यानी कि तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। देखिए,
तमिलनाडु एक राज्य है जिसकी राजधानी है चेन्नई। क्या है? तमिलनाडु एक राज्य है जिसकी राजधानी है चेन्नई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है के पलानीस्वामी। कौन है? के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है। और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन है? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है। और तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की संख्या है 39। कितना है? 39। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल। आज हम लोग टोटल 10 सवाल करेंगे। कितना सवाल? 10 सवाल। ठीक है। और 10 सवाल को टोटल निचोड़ कर करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है, किस देश ने अंगारा A5, ठीक है, देखिए अंगारा A5 याद रखिएगा, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक है। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो रूस देश ने। ठीक है। रूस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है, रूस देश ने। अब जानते हैं रूस के बारे में। ठीक है। रूस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस। कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए ये रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में दोनों में स्थित है। ठीक है। जब आप एशिया का जो टोटल का मानचित्र देखिएगा, वर्ल्ड का मैप देखिएगा, तो रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में दोनों में स्थित है। ठीक है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। और देखिए रूस का संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है, किस राज्य की सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना प्रारंभ किया है? ठीक है। कौन सा क्लिनिक है? अम्मा मिनी क्लिनिक। किस राज्य की सरकार ने प्रारंभ किया है? एक योजना है। ठीक है। अम्मा मिनी क्लिनिक जो है ये एक योजना है। ठीक है। तो किस राज्य की सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। कौन सी राज्य सरकार ने? तमिलनाडु। ठीक है। देखिए अम्मा मिनी क्लिनिक जो है वो गरीब निवासी, जो गरीब लोग जहाँ रहते हैं वहाँ इस योजना को स्थापित किया जाएगा, वहाँ गरीब लोगों को सेवा किया जाएगा। ठीक है। तो अम्मा मिनी क्लिनिक तमिलनाडु राज्य ने योजना को प्रारंभ किया है। और तमिलनाडु राज्य अभी हम बताए थे, तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई। ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो के पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन है? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप डिजिटल भुगतान ऐप डैक पे, ठीक है, डैक पे को लॉन्च किया है? तो देखिए IPPB यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। क्या होता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, IPPB का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। यानी कि किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप डैक पे को लॉन्च किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डैक पे ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का 1 सितंबर 2018 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 सितंबर 2018 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। और एक इसका जो MD और CEO है जे वेंकट रमू है। कौन है? जे वेंकट रमू और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD और CEO है। ठीक है। MD का फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। ठीक है। 6 नंबर है ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कॉलगेट, ठीक है, के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है। यानी कि कॉलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो है कियारा आडवाणी। कौन है? कियारा आडवाणी जो है कॉलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये जो कियारा आडवाणी है वो इंडियन अभिनेत्री है, यानी कि भारतीय अभिनेत्री है। ठीक है। बॉलीवुड की अभिनेत्री है कियारा आडवाणी। शायद इसका आप पिक्चर देखे होंगे। कौन सा पिक्चर हमको बता दे? पिक्चर का तो याद नहीं आ रहा। खैर छोड़िए। देखिए कॉलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कियारा आडवाणी। ठीक है। तो देखिए ये जो कॉलगेट है वो अमेरिका की कंपनी है। किस देश की कंपनी है? अमेरिका।
और अमेरिका देश की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो जो बाइडेन बने हैं। कौन बने हैं? जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है, सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? ठीक है, सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? तो वो बनी है काइली जेनर। कौन बनी है? काइली जेनर सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है। कौन बनी है? काइली जेनर। ये जो काइली जेनर है वो अमेरिकी टीवी स्टार है। कौन है? अमेरिकी टीवी स्टार है काइली जेनर, जो सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है। 8 नंबर सवाल है, किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? ठीक है, किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो वो जीता है पोल सिनटवा। कौन जीता है? पोल सिनटवा नाम है, ठीक है। तो गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है पोल सिनटवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता किया? यानी किस देश ने भारत के साथ स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? तो नॉर्वे देश ने। किसने किया है? नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। क्या है? ओस्लो नॉर्वे देश की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है अर्ना सोलबर्ग। कौन है? अर्ना सोलबर्ग नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज का लास्ट सवाल 10 नंबर सवाल है, कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ठीक है, कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किया गया है गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। और गाजियाबाद जो है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो IPPB का फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। स्थापना हुआ था 1 सितंबर 2018 ईस्वी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, सबसे पहला सवाल, आज का सबसे पहला सवाल है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ये जो मोहम्मद रफ़ीक जो नियुक्त हुए हैं, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश, ये उड़ीसा राज्य के पहले न्यायाधीश थे। अभी वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इनका मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश एक राज्य है जिसकी राजधानी है भोपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। देखिए आनंदीबेन पटेल जो है वो 2 राज्यों की राज्यपाल हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल है और मध्य प्रदेश की राज्यपाल क्या है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। कितना है? 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29, ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर सवाल है, सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो K. को, ठीक है। किसको? K. को सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग 10 सवाल कवर करेंगे, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से K. को सम्मानित किया गया है। ये K. कौन है?
तो के सिवन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? इसरो के। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? ISRO। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना हुआ था। और संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे। और जो इनका अध्यक्ष कौन है? के सिवन। ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो बेंगलुरु, जो कर्नाटक में पड़ता है, वहीं है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है। तो चलिए, तो सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से के सिवन को सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। कौन है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो हिमा कोहली। कौन है? हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ठीक है। तो देखिए, तेलंगाना एक राज्य है जिसकी राजधानी है हैदराबाद। ठीक है। तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो राज्यपाल है तमिली साई सुंदरराजन है। कौन है राज्यपाल? तमिली साई सुंदरराजन तेलंगाना राज्य का कौन है? राज्यपाल है। ठीक है। तेलंगाना राज्य की जो लोकसभा सीटों की संख्या है 19 है। कितना है? 19 तेलंगाना राज्यों की लोकसभा सीट है। और तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल है तमिली साई सुंदरराजन। देखिए, सवाल में एग्जाम में सवाल 2 ही सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री पूछ सकता है, राज्यपाल, या फिर लोकसभा सीट कितना है। ठीक है। तो फिर चलते हैं। तो देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? हिमा कोहली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर है 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा शहर करेगा? ठीक है। 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर या फिर कौन सा देश? अगर आपसे देश पूछ दे तो आप कतर मारिएगा। ठीक है। ऑप्शन में कतर रहेगा तो कतर मार सकते हैं। अगर आपसे शहर पूछ दे तो शहर मारिएगा दोहा। ठीक है। देखिए, कतर एक देश है जिसकी राजधानी है दोहा। ठीक है। कतर एक देश है जिसकी राजधानी है दोहा। तो अगर आपसे देश पूछ दे तो कतर, अगर शहर पूछ दे तो दोहा। तो सवाल है कि 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोहा। ठीक है। देखिए, जो एशियाई खेल है वो हमेशा 4 वर्षों पे होता है। कितने वर्ष पे आयोजित किया जाता है? 4 वर्षों पे। ठीक है। इसमें सिर्फ एशिया देश के लोग ही भाग ले सकते हैं। एशियाई खेलों में सिर्फ एशिया देश के ही लोग भाग लेते हैं। ठीक है। और देखिए, 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी दोहा करेगा। अगर आपसे पूछ दे कि 2034, ठीक है, 2034 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा सऊदी अरब। ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक है ना। तो चलिए, और अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है JS मुरलीधर। कौन? JS मुरलीधर किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? ठीक है। तो देखिए, JS मुरलीधर जो है वो उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। किस राज्य के? उड़ीसा राज्य के। ठीक है। उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? JS मुरलीधर। ठीक है। अब देखिए, उड़ीसा राज्य, अब उड़ीसा राज्य के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा एक राज्य है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक, जो BJD बीजू जनता दल पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? BJD बीजू जनता दल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल है। ठीक है। और पता है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध है, वो महानदी पर स्थित है। ठीक है ना। और उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या है 21 है। ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है डिटर्जेंट ब्रांड टाइड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? आपको पता है टाइड जो सर्फ आता है टाइड का, तो उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बने हैं आयुष्मान खुराना। कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता है, आपको पता होगा। ठीक है। तो डिटर्जेंट ब्रांड यानी कि टाइड जो सर्फ आता है कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक क्या है? भारतीय अभिनेता। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है मानव विकास सूचांक। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। मानव विकास सूचांक 2020 में
कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? शीर्ष मतलब सबसे ऊपर रहा है, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। कौन सा देश? नॉर्वे सबसे एक नंबर पे रहा है। नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, क्या है? ओस्लो। और नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री है वो है अर्ना सोलबर्ग। क्या है? अर्ना सोलबर्ग नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री है। अब देखिए, जैसे कि मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। अगर आपसे पूछ दे कि इंडिया कौन सा रैंक पर रहा है, तो इंडिया रहा है 131वां रैंक पे। कितने रैंक पे? 131 रैंक पे रहा है इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान रहा है 154 देश पे। ठीक है, 154 154 नंबर पे रहा है। ठीक है, और सबसे नीचे रहा है 184 नाइजर। कौन सा देश? नाइजर देश। ठीक है, 184 रहा है नाइजर देश, 184 नंबर पे है। कौन सा देश? नाइजर, जो सबसे नीचे रहा है। ठीक है, नाइजर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुफ्त में टीकाकरण की घोषणा की है? ठीक है, आपको पता होगा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ये जो कोरोना का जो टीका मुफ्त किया है, ठीक है, मुफ्त में टीकाकरण की जो घोषणा किया है, वो कौन सा राज्य है? वो बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? बिहार। ठीक है, ये बिहार ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुफ्त में टीकाकरण की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार, और यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान। ठीक है, और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है कितना? 40। और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 243। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। किस देश? बांग्लादेश के साथ भारत ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। कितने समझौतों पर? 7 समझौतों पर। ठीक है, तो कौन सा देश किया है? भारत ने बांग्लादेश के साथ किया है। कितने समझौतों पर? तो 7 समझौतों पर। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, आपको पता होगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो टका है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, जिससे सॉन्ग है शेख हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ठीक है, जुल्फों वाली। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ठीक है, और टका, बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है? टका। और बांग्लादेश जैसे कि आपको पता होगा त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, किसके से? तो बांग्लादेश से। ठीक है, तो चलिए, यानी कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के साथ। ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर और आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? ठीक है, यानी कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में किसान कल्याण मिशन की घोषणा किया है। कौन सा मिशन? किसान कल्याण मिशन की घोषणा किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, आपको पता होगा। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल। हमको बताए थे आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों की राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक और आपके लिए एक सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू, ये सवाल हम आपको पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सवाल है, सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? ठीक है, सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।